पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सच्चम लोयम्मि सारभूयम्। आत्मा की दृष्टि से ईमानदारी का महत्व है और व्यावहारिक जीवन में भी ईमानदारी की अपनी गरिमा होती है। अंग्रेजी का सूक्त है, ज्ञात भी हो सकता है कईयों को, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी का मतलब क्या है? किसे कहें ईमानदारी? ईमानदारी के दो आयाम प्रतीत हो रहे हैं। एक है चोरी नहीं करना, दूसरा है झूठ कपट नहीं करना। जो चोरी नहीं करता, बिल्कुल भी चोरी नहीं करता, तो ईमानदारी का एक आयाम उसने आत्मसात कर लिया है। झूठ कपट नहीं करना यह और हो गया तो मानो बहुलांश या पूर्णांश में ईमानदारी आ गई है। कोई यह सोचे कि मैं झूठ कपट तो नहीं करूँगा, पर चोरी का मैं नहीं कह सकता, चोरी तो कर सकता हूँ, तो ठीक है, उतना आयाम उसके आ गया कि झूठ कपट नहीं करने वाला है। दोनों चीज़ें जीवन में आ जाएं कि न तो चोरी करना और न झूठ बोलना, न कपट करना, तो मानो बहुत या पूर्णांश में ईमानदारी जीवनगत हो जाती है। कोई चोरी करता है तो झूठ नहीं बोले, यह संभवतः काफी कठिन है कि चोरी करने वाला पूछताछ हो, झूठ नहीं बोले, कुछ कठिन लग रहा है। फिर कोई आदमी धार ले कि चोरी तो भले करूँगा, तो बोलूँगा तो सच ही बोलूँगा, झूठ तो नहीं बोलूँगा। तो ऐसा संकल्प भी है कि झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा, कुछ भी हो जाए। तो इसका मतलब ईमानदारी का कुछ अंश या काफ़ी अंश उसमें आ गया है। शास्त्र में, ग्रंथों में झूठ की एक तरह से निंदा की गई है और सच्चाई का महिमा मंडन किया गया है। दोहे में, पद्य में और में भी कहीं कहीं साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय प्रभु आप। तो सच्चाई की कितनी बड़ी महिमा गाई गई है कि जिसके हृदय में सच्चाई है, साच है, उसके भीतर तो मानो प्रभु का निवास हो रहा है। दुनिया में अनेक प्रकार के लोग मिल सकते हैं, कोई बेईमान मिल सकते हैं, तो ईमानदार लोग भी हमारी इस धरती पर उपलब्ध हो सकते हैं। आदमी झूठ बोलता है,
परंतु झूठ बोलने वाले के दिमाग में तनाव रह सकता है कि मैंने ये झूठ बात कह दी है, इससे आगे पूछा जाएगा तो क्या जवाब देना, फिर क्या जवाब देना। उसको कुछ एक योजना बनानी पड़ सकती है कि यह झूठ बात कह दी, अब आगे पूछेंगे तो किस तरह जवाब दूं कि पकड़ में नहीं आ जाऊं। यह तनाव झूठ बोलने वाले के दिमाग में हो सकता है। सच्चाई वाला आदमी है, उसको संभवतः तनाव की इस रूप में ज़रूरत नहीं। सच्ची बात बोली है, अगली बात सच्ची बात ही बोलनी है, तनाव क्या है। सुबह पूछो तो वही बात है, रात को पूछो तो वही बात है, एकांत में पूछो तो वही बात है, परिषद के बीच में पूछो तो वही बात, कोई फर्क नहीं है। सीधा सपाट मार्ग यूं सच्चाई का है। ठीक है, कुछ कठिनाइयां तो आ सकती है, परेशानियां आ सकती है। सच्चाई परेशान हो सकती है, परास्त नहीं होती है। अंतिम विजय मानो सच्चाई के पलड़े में है। आदमी झूठ का भी सहारा ले लेता है। न्यायालय में आप लोग जो गृहस्थों को कई जाते हैं, पुलिस में, न्यायालय में, और न्यायालय में जो शिकायत की गई है वह कितनी सच्ची है, उसमें कितना झूठ है, यह भी एक प्रश्न है। किसी पर आरोप लगाया है तो उस आरोप में यथार्थ कितना है, झूठ कितना है। हो सकता है आदमी की बात 25% है, उसको 100% बना करके शिकायत कर दे। मानो नमक मिर्च लगा करके बात यूँ बना दे, तो शिकायत करने में भी झूठ बात हो सकती है। और बाद में पूछताछ होती है, तब आदमी कितना सच बोलता है और कितना झूठ बोलता है। गवाही देने वाले लोग हैं, पता नहीं कितनी सही गवाही देने वाले होते होंगे, कितने कोई झूठ गवाही भी देने वाले हो सकते हैं। न्यायालय में आपको जाना पड़े, ठीक है, नागरिक हैं, लोकतंत्र है, नागरिक का अधिकार है, शिकायत भी न्यायालय में की जा सकती है। आपका अपना अधिकार पाने के लिए न्यायालय में आप जा सकते हैं, यह आपका मान लो राइट है। परंतु न्यायालय में अधिकार पाने के लिए जाएं, यहाँ तक तो ठीक है सामान्यतया एक लौकिक व्यवहार में, पर आप किसी को फंसाने के लिए न्यायालय में जा रहे हैं, किसी को संकट में डालने के लिए न्यायालय में बोल रहे हैं, यह बढ़िया नहीं होता है। न्याय पाने के लिए न्यायालय में जाएं, यह एक नागरिक का मान लो अधिकार है, जाए। तो अन्याय करने के लिए न्यायालय में जाए तो विपरीत बात हो जाती है। तो न्यायालय, अन्याय का प्रयास कोई आदमी करता है, यानी सच्चाई ईमानदारी फिर वहाँ कैसे क्या रहेगी। बढ़िया बात यह है कि न्यायालय में भी आदमी झूठ न बोले, शिकायत झूठ न करे, पूछताछ में कोई गवाही देना पड़े तो भी झूठ न बोले, और न्यायालय में न जाना भी एक संयम हो सकता है। ठीक है, आपके भाइयों की आपस की बात है, आपके परिवार की भाइयों की बात है, थोड़ा बहुत संपत्ति को बंटवारे को लेकर कुछ बात है,
अब उसके लिए आप न्यायालय में जा रहे हैं कि मुझे और मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है, इसलिए कोर्ट में जाएंगे। जा सकते हैं, पर वहाँ यह सोच लें भी ठीक है, मान लो प्रयास करने से कुछ और मिल जाएगा, कौन सी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कोई साथ में तो धन डालने वाला नहीं है, तो उसके लिए कोर्ट के बार बार चक्कर लगाने पड़े। वो वकील खड़ा करेगा, आप वकील खड़ा करेंगे, कितना आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब वकील को तो देना पड़ेगा ना कुछ आपको, तो वापस मिलेगा कितना वो तो बाद की बात, वकील को तो सामान्यतया कुछ देना ही पड़ेगा। तो जिसको पाने के लिए जा रहे हैं वो आपसे जा भी रहा है, तो भी कोर्ट के चक्कर भी लगाना पड़े बार बार। वकील को खड़ा करो, वकील को उसका अपना दो, वेतन दो, जो उसका लेना दो। तो जिसको पाने के लिए जा रहे हो वो तो आपसे जा रहा है। खैर ज़्यादा कम का फर्क पड़ सकता है। तो यहाँ आदमी सोचे अब थोड़ा कम बेशी, मैं कोई भूखा तो रहने वाला हूँ नहीं, रहने के लिए मकान तो मेरे पास है ही, थोड़ा और ज़्यादा मिल जाए इतनी सी बात है। थोड़ा और ज़्यादा पाने के लिए इतना समय लगाओ, श्रम लगाओ, पैसा लगाओ, वो इस टाइम का उपयोग धर्म ध्यान में करूँ ना अपना, क्यों इसमें टाइम लगाऊं। आखिर परिग्रह ही तो है, मेरे परिग्रह नहीं मिला तो यह मानो मेरा परिग्रह थोड़ा हल्का रह गया, वरना और मैं परिग्रह ही बन जाता। तो धर्म की दृष्टि से तो परिग्रह थोड़ा बहुत एक पाप का ही एक प्रकार का वो क्रिया काम है, तो क्यों समय भी लगाना, वो लगाना, पैसा लगाना, परिग्रह फिर बढ़ाने की बात, इन सब से बच के इतने घंटे इतना टाइम अच्छे काम में लगाऊं अपना। तो वहाँ कोर्ट में क्या बोलना पड़े, सब इन सब से मेरा छुटकारा हो जाए। तो कोर्ट में न जाना पड़े तो एक दृष्टि से बढ़िया चीज़, जाना ही पड़े तो कम से कम झूठ वहाँ नहीं बोलना, कि सच बोलें तो ठीक वरना नहीं बोलना, क्योंकि कई बार सच बोलना तो मुश्किल है। देखिए, झूठ बोलना, सच बोलना और कुछ भी नहीं बोलना, तीन मार्ग हैं। या तो झूठ बोलो या सच बोलो और बीच का मार्ग कुछ भी नहीं बोलना है। कि झूठ बोलूँगा तो मृषावाद पाप की बात हो गई, और सच बोलने की हिम्मत नहीं है, या सच बोलूँगा तो मेरे निकट के आदमी का नुकसान होगा, तो वो भी मैं करना नहीं चाहता। तो बीच का मार्ग है कुछ भी नहीं बोलना, इस विषय में मुझे नहीं बोलना है, तो कम से कम झूठ का पाप तो नहीं लगाना। और हर सच हर जगह बोलना जरूरी भी नहीं है। सच आप जानते हैं, हर सच को उजागर करना जरूरी नहीं है। आप इनकी 50 बातें जानते होंगे, ये आपकी 50 बातें जानते होंगे, तो 50 बातों को बाजार में प्रकट करना कोई ज़रूरी नहीं है। कहना हो तो आप इनको बोल दो भी कि आपकी यह बात ठीक नहीं है, ये आपको बोल दें। बाजार में बोलने की कोई ज़रूरत है क्या? और वो भी दुर्भावना से। आपको इनका सुधार करना है, ये आपका सुधार करना, तो सुधार का तरीका सोचो, बदनाम करने का दुर्भावना से वो प्रयास हमें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। तो सच्चाई है, अचौर्य है, यानी ईमानदारी है, यह एक जीवन की संपत्ति होती है। आपके पास पैसा कितना है, यह एक संपत्ति हो गई। हो सकता है आपके पास अच्छी आर्थिक स्थिति हो, वो एक संपदा है। कहीं उससे भी बड़ी संपदा जीवन में ईमानदारी होती है।
क्योंकि पैसा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस जीवन तक साथ है, ईमानदारी आगे भी आपका कल्याण करने वाली रह सकेगी। तो आदमी का लक्ष्य रहे कि भी जहाँ तक संभव हो सके थोड़ी कठिनाई झेलकर भी ईमानदारी के पथ पर रहना है। झूठ बोलने से बचूं या चोरी करने से बचूं, और कपट भी नहीं करना। कोई आदमी कहे बोला तो मैं सच था, तो बोला वो छल कपट के साथ बोला, वो भी विकृत सच हो सकता। हम विकृत सच भी क्यों बोलें? छल कपट रहित सच है वो संस्कृत सच, पवित्र सच हो सकता है। इस प्रकार सच्चाई में भी कई बार विकृति मत्ता हो सकती है, तो वह विकृति भी नहीं हो, साफ हृदय, सरल हृदय, सरलता से सरल बात बताना, यह विवेक रखना चाहिए। कहाँ बात बताना और कहाँ नहीं बताना, यह विवेक हमारा रहना चाहिए। तो ये सच्चाई की महिमा बताई गई है कि सत्य तो लोक में सारभूत है। सारभूत, सार के लिए अनेक बातें हो सकती हैं कि लोक में सारभूत क्या है। कि यह जो संसार है उसमें सारभूत कोई पैसे को मान ले। अस्मिन नसारे संसारे सारमर्थस्यार्जनम, कि पैसा कमाना सार की बात है, और किसी को सार मान ले। पर सच्चाई, सत्य को लोक में सारभूत कहा गया है। क्यों है सारभूत? कि यह सारी दुनिया है, इसमें सच्चाई बड़ा आधार है। आप अगर सच बोलते रहते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, तो आपका विश्वास रह सकेगा। झूठ बोलना शुरू कर दिया, आपका विश्वास समाप्त हो सकेगा। फिर आप सत्य भी बोलेंगे, सत्य बोलेंगे तो भी क्या पता आदमी कैसा आदमी है, पहले भी झूठ बोला क्या पता। तो वो सत्य बोलने पर भी सामने वाले में विश्वास कई बार न हो कि पहले कई बार झूठ बोला, पता नहीं अब क्या बोल रहा है। जो सच्चाई पर चलता है उसका विश्वास कि इस आदमी ने कहा है तो बात सही है। कि किसने कहा? अमुक ने कहा है, अमुक ने कहा तो बात सही मान लो। इस पर हमें भरोसा है। यह भरोसा प्राप्त कर लेना कितनी बड़ी एक सार की बात है कि समाज में भरोसा है कि यह आदमी कहता है तो ज़रूर बात में दम खम है। ये झूठी बातें करने वाला आदमी नहीं लगता। यह विश्वास समाज में क्यों हुआ? अतीत में बार बार लोगों ने देखा होगा कि आदमी सही बात कहने वाला है, भले कड़ी भले बोले खरी बात कहने वाला, खरा भले है खरा, तो खरा है। यह विश्वास उपलब्ध हो जाना भी एक जीवन की उपलब्धि हो। आप दुकान में बैठते हैं, ग्राहकों में यह विश्वास है कि ये सेठ साहब बेईमानी नहीं करने वाले लग रहे हैं, चाहे बच्चे को भेजो चाहे किसी को भेज दो, बराबर हिसाब करने वाले हैं। आपकी दुकान के प्रति ग्राहकों में यह विश्वास हो गया तो आपकी दुकान गरिमामय बन गई है। चीज़ें कितनी आप बेचते हो वो अलग बात है, दुकान के प्रति विश्वास हो गया, दुकानदार ईमानदार है, यह आपके दुकान की उपलब्धि हो जाती है। वरना दुकानदार के प्रति यह कि पता नहीं भी ये तो पहले भी कई बार गड़बड़ कर दी, तो इनकी दुकान में सोच कर ही जाना चाहिए। यह विश्वास का उठ जाना यह एक जीवन की कमी है, दुकान के लिए अच्छी बात नहीं है। तो सच्चाई सत्य सारभूत क्यों है कि सत्य से विश्वास पुष्ट होता है, इसलिए सत्य सारभूत है।
दूसरी बात कि अगर आदमी झूठ नहीं बोलने का संकल्प रखता है, पाप कर्म से कितना बचाव होता है, पाप से कितना बचाव है झूठ नहीं बोलता है। तो यह बहुत बड़ी सार की बात होगी। झूठ से जो पाप लगने वाला, उस पाप से बचाव हो गया। और जो आदमी झूठ से बचता रहता है, उसकी वाणी की भी अपनी एक गरिमा हो सकती है। भी कोई बात भी अमुक से पूछें, वो बहुत सही बात बताने वाले हैं। तो सच्चाई से चेतना निर्मल बनती है, विश्वास प्राप्त होता है, समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। प्रतिष्ठा को हम बहुत बड़ी बात न भी माने, आत्मा पाप से बचे वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो शास्त्र में कहा गया है, सत्यम लोयम सारभूयम, सत्यम लोके सारभूतम, सत्य लोक में सारभूत है। तो दुनिया में ऐसे व्यक्ति जो झूठ से बचने का बहुत प्रयास करने वाले हैं। और आप लोग जो गृहस्थ हैं, गृहस्थों में भी कई बहुत बढ़िया आदमी मिल सकते हैं। साधुओं की बात छोड़ दें, आप लोग जो घर में रहने वाले हैं, इनमें भी कई बहुत अच्छे आदमी, काफ़ी झूठ से बचने वाले मिल सकते हैं। तो हमें अपने जीवन में ईमानदारी की आराधना का प्रयास करना चाहिए। झूठ, कपट और चोरी से आप लोग जो गृहस्थ हैं विशेषतया बचने का यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रखें। ये आत्मा के लिए हितावह हो सकता है।